आज बहुत सुंदर पावन दिवस और सभी इतने महान संत, महंत, महामंडलेश्वर आदियों के सामने मैं बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। कोशिश करूँगी कि हनुमान जी की सेवा में मैं पूरी तरह उतरूँ ठीक से, और आप सभी को प्रणाम वंदन नमन करते हुए पाठ में प्रवेश करूंगी। हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेते हुए और आप सभी के हृदयस्थ विराजित प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को फिर नमन वंदन प्रणाम करते हुए हम पाठ की ओर चलेंगे। सुंदरकांड पाठ यह सुंदर है, इसका नाम सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर घटना हुई है। आदरणीय पारिक अंकल जी ने जो अभी इतने सटीक उदाहरण देकर पाठ का वर्णन किया है, क्या बताएं, बहुत सुंदर। सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरो सीता, सुंदरे सुंदरो कथा, सुंदरी न किम सुंदरम, बहुत सुंदर है। सुंदर पर्वत पर जब अशोक वाटिका थी, उसमें माँ सीता सिंसुपा वृक्ष के नीचे विराजमान थी। सुबेल पर्वत जहाँ पर राम जी और रावण का युद्ध हुआ, नील पर्वत जहाँ पर लंका नगरी उस पर बसी हुई थी, त्रिकुट पर्वत। यहाँ पर भक्त चला है अपने भगवंत से भक्ति की सुधि लेने को। शास्त्र कहता है जब हमको बाधाएं जितनी आती है ना, उतना भक्त परिपक्व हो जाता है। प्रभु राम जी ने अपने भक्त को मां भक्ति के पास भेजा। अच्छा, भेजते चले भी जाते हैं तो क्या पता चलता कि प्रभु ने इनको भेजा है। तो भगवान देखो अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और साथ में उनके पीठ पर जो आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, वही थी प्रभु मुद्रिका, कर मुद्रिका दी। और राम जी ऐसा बोलकर कहने लगे, हे हनुमान, जाओ माँ सीता की सुधि ले आओ। अब यहाँ तक तो चले, पर यहाँ पर आने के बाद में लवण सागर के सामने जब बैठते हैं तो हर किसी की अपनी सोच चली जाती है। संपाति ने तो कह दिया था कि माँ वहाँ पर है, पर इतनी बड़ी लंका नगरी वो है कैसा, जाए कैसा, समुद्र लांग कर कैसा जाए, सब अपनी अपनी योग्यताएं बताने लगे। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जा तो सकता हूँ पर आने का थोड़ा संशय है। संशय किस बात का था? संशय दो बात का हो सकता है। एक तो ये युवराज थे, युवराज होने के नाते उनमें विलासी वृत्ति भी हो सकती थी। दूसरा ऐसा कि इतना लवण सागर पार करके तो जाऊं, वापस आने का भी कैसा कि हमारे में इतनी सामर्थ्य शक्ति रहे। तो इन सारे को देखते हुए जब जामवन जी सबकी बात होने के पश्चात हनुमान जी एक कोने में स्तब्ध और शांत बैठे हैं। हनुमान जी का ये भी सोच हो सकती है यहाँ पर, जैसे संतों ने कहा है कि पहले मैं कह देता कि मैं जाऊंगा तो बाकी सारे नल नील आदि बानर कहते कि हम भी तो जा सकते थे, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। इसलिए हनुमान जी बैठे हैं तो जामवंत जी कहते का सुधी साधी बले साधु बलवाना, आपने का चुप साधी रहे हो बलवाना, क्यों चुप बैठे हो? सारी बात बताई, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हर चीज उनको बताई। तो शास्त्र कहता है राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि। सुनतहि का मतलब है वह शब्द उनका पूरा भी नहीं हुआ और ये चल दिए और जोर से अट्टहास किया जय श्री राम, और अपना शरीर इतना भूमि से अंबर तक क्या बढ़ा लिया और ये चलते हैं अभी लंका की ओर। जय श्री राम। सुंदरकांड बहुत सारे भजनों के साथ गाया बजाया जाता है, पर मैं कहीं एक शब्द कहना चाहूंगी। सुंदरकांड यह आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। तो इसको
मेरे भाव को आप सभी संतों को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए मुझे आशीर्वाद देते हुए मैं पाठ में चलूं। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी सिया सहित श्री राम उमा सहित शिवराई जो कृपा सहित हनुमान प्रथमी गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमिरु शारदा कंच करो प्रवेश सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रही गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश अवध धाम धामाधिपति भवतारिणपति श्री राम सकल सिद्धपति जानकी दासनपति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ज्ञान
कर राजा शिवनाथ करी पारई पारा लीलई नागहु जल निधि खारा सहित सहाय रावण मारी आनहु यहाँ त्रिकोट उपारी जामवंत मैं पूछहु तोई उचित सिखावनु दीजहु होई इतना करहु तात तुम जाई सीतई से कहूँ सुधी आई तब निज भुज बल राजीव नैना कातुक लागी संग कपि सेना कपि सेन संग संघारी ऋषि चर राम सीतई आनी है कैला कपाट सुजस सुर नार आदि बखानी जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद कर आवई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई भावे सजु रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि ऋषिरारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियता सुगुण गान जास नाम खगा भुवदिक सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड हनुमान जी की कथा सुंदरकांड पूर्णतया है और जो 6 सोपान है उसमें पूरे राम जी की लीलाओं का गुणगान वर्णन किया है बाबा ने और तुलसी बाबा ने सुंदरकांड स्पेशली सभी हम भक्तों की अति अनुकंपा सब उन्होंने हमको दी है और ये सुंदरकांड में पूरा हनुमान जी का वर्णन है। तो अपने भक्त का वर्णन स्वयं भगवान अपने परिवार से ही सुन रहे हैं, तो आओ हम सब उनको बुलाए। तुलसी कृति रामायण करहु कथा अनुसार आस दिली जो प्रेम युत आवहु पवन राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर आय सुवासन करिय प्रभु तेज भोज कपिवीर एक रुदन करि वर वदन शिव सुत उमा कुमार करहि आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार जनक ललिसिय स्वामिनी रूप राशि गुणखान रघुपति प्रिया स्वमातु मम देहु भक्ति वरदान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद बंधन करूं नासहि विघ्न अनेक सिया मांडवी उर्मिला शुद्ध कीर्ति वरवान चार रतन चारहु सुवन तुलसी करत प्रणाम रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान सिया राम जी के पद कमल बंदी रहे हनुमान शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतिर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छं रघुपुङ्गवं गिरिवरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। सीधे पाठ में प्रवेश करेंगे, भजन में लेते हुए समय काफी हो चला है। श्री गणेशाय नमः। विनती थासो गणपति हाथ जोड़ मनुहार, कीर्तन भी गावे जो सजोरा। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। आओ बेगा आओ, चाव दरस को भारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर गए तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आओ सी नहीं देती, होई राज मोहि हरष विशेषी। यह कही नारी सबन कहु माता, जने हरष ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कबूतर सुंदर, कामुक कोटि चढ़े उताओ पर। बारी बारी रघुवीर संभारी, करके उपवन तनय बलधारी। जय वीर चरण दे हनुमंता, चलियो सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोह रघुपति गरिमाना, एहि बाति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कय मैना होई श्रमहारी। हनुमान ते परेसा, कर मुनि दीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु रम मोहि कहा विश्राम। जात पवन सुत देवन रेखा, जाने कौ बल बुद्धि विशेषा। सुरसाना कहिन कै माता, पठइन आई करी तेहि माता। आज सुरन मोहि दीन बहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि भी मैं आओ, सीता कै सुमित मोहि सुनाओ। तब तब कदन पैठौ आई, सत्य कहूँ मोहि जानत माही। कवने जतन देहि नहीं जाना, दस दिन मोहि कहे हनुमाना। योजन कर देहि बदन पसारा, कपि कन दीन दून विसारा। 16 योजन मुख ते भयउ, तुरत पवन सुत भक्ति समयउ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दोष कपि रूप दिखावा। सतजो जग ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैंति धुनि माही आवा, मागा पिता ताहि सिरनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल बल बुद्धोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देहि करी सोर महर्षि चलेउ हनुमान। ऋषि चलिए कसीर मरई, करी माया तब के ठग गए। जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलोक बिन कई पर जाई। गाय चाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चढ़ खाई। सोई छल हनुमान के मीना, दास कपट कपि तुरत चीना। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारी बार गयो मति मीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजन चंचल
विशेषी अद्भुत जननी चौपासा खंडन कोट करी परम प्रकाशा। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघना चौहाट हाट सुबाट विधि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी का चरण कर पद चरण करुणि भोगने बहु रूप निधि चर झूठ अति बल से न बरगत नहीं बने बन बागोप बन बालिका रूप मुनि मन मोहनी कौमाल देह विशाल शैल समान अम्बल गर जई काना कालिन बिरहि मौबिरे गए कन तरंजई करी जतन बट कोटिन विकट कन नगर चौद सिरा जई कहु महिष मानुष धेनु घर जल निसाचर बाचही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक गई रघुवीर सर तीरथ शरीर निजारी गति पई पूरी रखवारी देखी बहु कपिवन की नदी चार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा।